Hello students, this is Rukaya Khatun, teacher of Fresh Bird School, and today I'm going to read this story, Moral Science chapter 3 for class 2. Once upon a time, there was a farmer. He was a wise and hard-working man. He had 4 sons. They never helped him in his work. They did not like to work. They wasted their time sleeping and doing nothing. This made the farmer very anxious. One day, the farmer fell seriously ill. He knew he was going to die. The thought of his son troubled him. He thought of a clever plan. He called his son to his bedside. He told them that there was a treasure burned in the field. But before the sons could ask about its location, the farmer died. The sons were very pleased. They began to dig the field. They could not find any treasure things. They dug up the field second time, but there was no treasure. Then they planted some seeds in the field. They watered the field regularly. After some time, they had a bumper crop. The son sold the harvest in the market. The money thus obtained made them rich. It was now they understood what their father meant by treasure. They praised him and vowed to work hard henceforth. So इस चैप्टर जो है ये प्लेजर और ट्रेजर. प्लेजर मतलब होता है कोई खुशी वाली चीज़, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, और ट्रेजर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कीमती, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, डायमंड, जेम्स, कुछ भी. तो एक वक्त की बात है, एक फार्मर था जिस बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग था. उसके 4 बेटे थे और वो चारों जो है उसके काम में कोई हेल्प नहीं करता था. दिन रात वो लोग सोता और कोई भी काम नहीं करता. तो ये देखकर वो जो फार्मर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है. तो एक दिन क्या होता है, वो फार्मर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वो अब बिल्कुल मरने पे आ जाता है. तो वो सोचने लगता है कि उसके बच्चे अब क्या करेंगे. तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने सारे बच्चों को अपने बेड के साइड बुलाता है और उसे बोलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही कीमती ट्रेजर मतलब बहुत ही कीमती चीज़ वो. पर उससे पहले कि उस ट्रेजर की लोकेशन उसके सन उससे पूछते, वो फार्मर जो है वो मर चुका था और उसके सन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो लोग फील्ड में जाकर उस फील्ड को डिग करना खोदना शुरू करते हैं. तो वो लोग पहले बहुत ढूंढते उन्हें नहीं मिलता है. फिर दोबारा डिग करते हैं, फिर उनको नहीं मिलता. तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग सीड्स वगैरह डाल देते हैं और फिर उसे रेगुलरली पानी उसमें देते हैं और कुछ टाइम बाद उसमें बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं और वो क्रॉप्स को चारों सन मिलकर मार्केट में सेल करते हैं और उससे बहुत सारा पैसा आता है और वो लोग बहुत रिच हो जाते हैं. इसके बाद उन लोगों को समझ आ जाता है कि उसके फादर का क्या मतलब था, वो क्यों उस ट्रेजर के बारे में उन लोगों को बोले. और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर बहुत मेहनती हो जाता है और हार्ड वर्क करने लगता है. तो हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इज़ द की ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो हमेशा हम लोगों को मेहनत करना चाहिए. बिना मेहनत किए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता. किसी चीज़ को पाने के लिए हमें हर वक्त मेहनत करना चाहिए. अगर हम लोगों को स्कूल में बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो हम लोगों को बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है. इसलिए अगर कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए, किसी अच्छी चीज़ अगर तुम्हें स्कोर करना है, जैसे गुड मार्क्स स्कोर करना है, तो तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ता है. इसलिए हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है. तो आई होप आप लोगों को भी समझ आया होगा और आप लोग भी इस चैप्टर को रीड करोगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय.